नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सेलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की लगातार पोल खुलती जा रही है और इसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार को सरकार ने फिसड्डी बनाकर रख दिया है। जी हां, बिहार में कोरोना वैक्सीन देने के नाम पर हेराफेरी की गई है और उसके खुलासे के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के अरवल जिले से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट और कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर जिले की करपी एपीएचसी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। और इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां पर वैक्सीन लेने वालों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर अब नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश में सबसे फिसड्डी बिहार का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार, हेराफेरी, उपकरणों की चोरी, जांच में धांधली और आंकड़ों की जालसाजी के लिए कुख्यात है। अब नीतीश सरकार ने टीकाकरण के आंकड़े बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा को भी ट्रिपल डोज वैक्सीन लगा दी है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र में देश का सबसे फिसड्डी राज्य है। उन्होंने लिखा कि कोरोना काल में ना यहां कोरोना जांच हुई और जो भी टेस्ट हुए उनमें भी रिकॉर्ड तोड़ फर्जीवाड़ा हुआ। लाखों मौतें के आंकड़े छुपाए गए और कोर्ट की फटकार के बाद भी मौत के आंकड़े बढ़े और अब भी मौत के आंकड़ों में संशोधन जारी है। नीतीश सरकार ने बिहार को फिसड्डी बनाकर रख दिया है। लालू यादव ने फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को किसानों का दुश्मन बता दिया है और कहा है कि डबल इंजन की सरकार कानों में तेल डालकर सो गई है। दरअसल बिहार के किसान इन दिनों खाद की किल्लत से परेशान हैं। खाद नहीं मिलने की वजह से फसल प्रभावित हो रही है और घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं बाजार में धंधेबाज ऊंची कीमतों पर खाद को बेच रहे हैं, जिससे किसानों की परेशानी और भी बढ़ गई है। और इसी को लेकर अब लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को किसानों का दुश्मन बताया है। लालू यादव ने लिखा है कि बिहार में खाद ही नहीं है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित डबल इंजन की सरकार कानों में तेल डालकर, आंखों पर पट्टी बांधकर और नींद की गोलियां खाकर सो गई है। ये तो किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर, ये तो खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। धिक्कार है इन पर। और इधर देखिए, खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान अब सड़क पर उतरने लगे हैं। हाईवे को जाम कर दिया गया। देखिए, किसानों ने सुपौल जिले में कई जगह सड़क जाम करके अपना विरोध जताया है। आक्रोशित किसानों ने कृषि विभाग, प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बिहार के सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और ये नया वेरिएंट पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से लॉकडाउन को लागू किया जा सकता है। देखिए, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखकर अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। बिहार सरकार भी इसे लेकर अलर्ट मोड में आ चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कह दिया है कि तीसरी लहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो लोग भी इसे लापरवाही से ले रहे हैं वह गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार हो जाएं। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि राज्य सरकार इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट
अलर्ट है। देखिए, उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है और देश में जिस तरह से नए वेरिएंट के केस मिल रहे हैं उसके बाद अब ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत फैल गई है। देखिए, बिहार में अब ऑनलाइन क्लास की तैयारी की जा रही है। बिहार में स्कूलों को कभी भी किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है। स्कूलों को कभी भी ऑनलाइन मोड पर किया जा सकता है। विभाग ने आदेश जारी करके प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास का विकल्प तैयार करने को कह दिया है। अब बिहार में स्कूलों को कभी भी बंद किया जा सकता है। तो वहीं पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है और बीमार बच्चों को ऑफलाइन क्लास से पूरी तरह से अलग रखने का आदेश दिया गया है। बिहार में शराबबंदी लागू है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पार्टी के विधायक ने ही अब सरकार की पोल खोलकर रख दी है और कह दिया है कि खुद जदयू के ही सांसद बेचवाते हैं दारू और गांजा। यानी कि जहां एक तरफ पुलिस ये ढूंढ रही है कि आखिर कौन दारू और गांजा की सप्लाई कर रहा है, लेकिन यहां तो खुद जदयू के विधायक पर ही आरोप लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोपालगंज से जदयू विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वीडियो में गोपाल मंडल ने तंज कसते हुए जदयू सांसद अजय मंडल की ओर इशारा करते हुए यहां तक कह दिया है कि जो ट्रैक्टर पर दारू भेजते हैं और अफीम की खेती करते हैं वह हमारे सांसद हैं। गोपाल मंडल कह रहे हैं कि यहां के जनता जनार्दन ने सांसद को वोट देकर जिताया, लेकिन वे कभी भी जनता के दुख दर्द को देखने तक नहीं आए। बिहार में एक और शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शराब मिलने की खबरें लगातार सामने आ रही है और शराब से मौत का मामला भी थम नहीं रहा है। नेता अब बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अब तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, थाना ब्लॉक में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार चरम पर है, छात्र शिक्षक किसान मजदूर युवा बेरोजगार संविदा कर्मी सब त्रस्त हैं, आम जनता त्राहिमाम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल वैशाली में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई और कई अनेक बीमार हैं। तो वहीं जदयू एमएलए गोपाल मंडल कह रहे हैं कि जदयू सांसद ही शराब बिकवाते हैं और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जदयू के माफिया नेताओं को सरकार बचाती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि पुलिस के संरक्षण में ही शराब की तस्करी होती है। जदयू मंत्री कहते हैं कि अफसर किसी की भी नहीं सुनते हैं और बीजेपी एमएलए का कहना है कि बीजेपी के ही सभी मंत्री भ्रष्ट हैं। यानी कि खुद सरकार के ही नेता और मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। खुद बीजेपी की ही पार्टी अब जदयू के साथ लड़ने लगी है। देखिए, पप्पू यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पैसे और दारू के जोर पर हो रहा है पंचायत चुनाव। बिहार के वैशाली जिले में 3 लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो गई है और 2 मृतकों के परिजनों का भी यही कहना है, लेकिन इस बात की फिलहाल अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो इधर विपक्ष के नेताओं का मृतकों के परिजनों को मिलने का सिलसिला जारी है और इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारियों और मंत्रियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शराब के अवैध कारोबार में सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के नेताओं की संलिप्तता है, ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई
कार्यवाही होनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री राजा राम मोहन राय बन रहे हैं, लेकिन बिहार में शराब बंद नहीं हो रही है। और साथ ही पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि अभी जो भी बिहार में पंचायत चुनाव हो रही है वह दारू और पैसे के जोर पर हो रही है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर शराबबंदी पर मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं ले सकते तो उन्हें कम से कम कठोर पॉलिसी बनाकर अप्रोच को चेंज करना चाहिए, और जो भी लोग शराब का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है उसे सरकार सारी सरकारी सुविधा का लाभ देना बंद कर दें। पप्पू यादव ने कहा कि जब तक हम लोग मजबूती से आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम राज्य में जातीय जनगणना कराएंगे और इसको लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक होगी। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी जातिगत जनगणना करेंगे जिसमें कोई भी नहीं छूटेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि अब राज्य सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी और जल्द ही सर्वदलीय बैठक होने वाली है, सर्वदलीय मीटिंग होने वाली है।